पर सुल्तान ऐसा नहीं कर सकते। फिर हथियारों से भरी कश्ती कहाँ जा रही थी? क्या सुल्तान अब्दुल हमीद ये रकम के लिए करेंगे? जरूर इसके पीछे कोई माकूल वजह होगी। आज हमारा ये हाल इसी वजह से है कि हम सवाल नहीं उठाते, खामोश रहते हैं। ये काफी अफसुर्दा लग रहा है। जिस पर भरोसा था उसने धोखा दिया। अब्दुल हमीद को जब कश्तियों के पकड़े जाने की खबर मिली तो परेशान हो गया। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो अब्दुल हमीद जल्द बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी कमर पर पत्थर लाद कर पहाड़ पर पहुंचा ही था कि फिर से मुंह के बल आ गिरा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो हार नहीं मान जाता। अब्दुल हमीद नित नई तदबीरें अख्तियार कर रहा है। वो एक नई फौज बना रहा है। ये जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इज़्मित की कारा मूसल सरहद पर सिपाहियों की निशानदही कर चुका हूं। उन सिपाहियों की तफसीलात क्या है? मुहिब्बे वतन सिपाही जो बंदूक चलाने के माहिर हैं। कब आएंगे? विलहम के जाने से पहले वो चाहता है कि जल्द अज जल्द एक फौजी दस्ता तैयार कर ले ताकि अस्करी निजाम की तरतीब में अपनी महारत साबित कर सके। वो विलहम को बंदरगाह उसी दस्ते की हिफाजत में भेजेगा और साबित करेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। इसकी सिर्फ यही वजह नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? जो सिपाही तुमने मुंतखब किए हैं उन्हें पाया तख्त लाना शुरू करो। मेरे सुल्तान अखबारात। पढ़ने की जरूरत नहीं है पाशा, हम जानते हैं क्या लिखा होगा। सुने पाशा, काराजय हिसार की फतह के मौके पर काई कबीले का वो लश्कर जिसमें अर्तुरुल गाजी भी शामिल थे, उन्होंने जंगली बकरियों के सींगों पर मशालें बांध दी और जंग के दौरान इन जंगली बकरियों को कालीनों से ढांक दिया गया। जब अर्तुरुल गाजी ने पुकारा भाइयों, तो तमाम सिपाही उन बकरियों को लेकर अर्तुरुल गाजी के साथ रवाना हो गए। उस दिन जिन लोगों ने उनकी पुकार पर लब्बैक कहा था वो उस दिन से उसी नाम से मशहूर हो गए। काई कबीले की काली बकरियों वाली शाख। अब वो कहाँ है मेरे सुल्तान? सऊद में है पाशा। हम अर्तुरुल गाजी की तरह उनसे मदद तलब करेंगे। हुसैन पाशा भी अपने सिपाही ला रहे हैं। विलहम को बंदरगाह छोड़ने के लिए क्या वो नहीं जाएंगे? नहीं पाशा, अब हमें किसी पर एतबार नहीं रहा। हम दोनों मिलकर एक नया दस्ता बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं मेरे सुल्तान? सऊद जहां से हमारी रियासत की बुनियाद डाली गई, वहां से नया दस्ता बनाएंगे जिसमें फौजियों की तादाद 200 से 300 होगी और वो दस्ता चट्टान की तरह मजबूत होगा। आप जाएं और खुद सिपाही चुने पाशा, मगर हमारी शराइत पर। जो सिपाही तुम वहां से लेकर आओगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो फिर उनका मुतबादिल कौन होगा? दफ्तर महसूलात के सिपाही जो 400 हैं, उन सिपाहियों की जगह वो मुहाफिज लेंगे और उनका इंतखाब तुम करोगे। उनमें से सबसे ज्यादा बदअखलाक और बेईमान अफराद का इंतखाब करना। वो सिर्फ मेरे हुक्म के ताबे होंगे। जो हम कहेंगे वो ही करेंगे। वो मुंतखब सिपाही सिर्फ अल्लाह की इताअत करेंगे। जो सिपाही आप चुनेंगे वो सिपाहियों की उस नस्ल से होंगे जो अर्तुरुल गाजी के साथ थी और जिन्होंने सऊद को फतह किया था। वो सिपाही काबिज इलाकों से चुने जाएंगे जो रियासत और कौम के साथ वफादार हों। ऐसा कोई नहीं चुना जाएगा। वो चुने जाएंगे जिनके दिल रियासत की नफरत से भरे हों। ये सिपाही ईमानदार यूनानियों में से नहीं बल्कि गद्दार यूनानियों में से चुने जाएंगे। खतरनाक मिजाज वाले, बुराई पसंद लोगों को चुना जाएगा।
बज़ाहिर तो वो सिपाही होंगे, लेकिन कातिल गद्दार होंगे। वो ईमानदार और नेक नियत लोग होंगे। उनका बारिश होना जरूरी नहीं है, उन्हें पाकीज़ा होना चाहिए, ताकि जो भी उनसे मिले वो भी पाकीज़गी महसूस करे। उन्हें देखकर दुश्मन हैबतज़दा हो जाए। उनका लिबास नफीस होना चाहिए। वो रियासत पर यकीन रखने वाले हों। उस्मानियों पर एतमाद ना करते हों। उनका वाहिद मकसद